हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है संडे। संडे के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, इतना काम है कि पूछिए मत। संडे के दिन हाउसवाइफ को डबल ड्यूटी लग जाती है। कोई सोचे कि मतलब सब की छुट्टियां होती हैं, हस्बैंड की या जितने भी सर्विस करने वाले सबकी छुट्टियां होती हैं संडे के दिन, लेकिन एक हाउसवाइफ को छुट्टी कभी नहीं होती है। और छुट्टी के दिन तो उसकी डबल ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि छुट्टी वालों का भी ज़्यादा काम करना होता है। तो ये देखिए, इतने सारे बर्तन पड़े थे, मैंने बर्तन सब कुछ क्लीन कर दिया है और सारी सफाई कर लेती हूँ। तो पूरे किचन क्लीन हो गए, इतने किचन गंदे हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। रात में वैसे ही मैं सो गई थी, मैंने साफ़ नहीं किया था। कभी कभी ऐसे छोड़ देती हूँ, वैसे तो मैं रात को ही सफाई कर लेती हूँ और सैटरडे को ही मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस वॉशरूम और बाथरूम का बच जाता है, तो वो मैं संडे के दिन करती हूँ। तो ये देखिए पूरे क्लीन हो गए हैं और ये मैं पूरे 2 घंटे में ही करके दिखाऊंगी आपको। 7 बजे का मैंने टाइमिंग दिखाया है। तो ये देखिए सब कुछ हो गया है और झाड़ू पोछा भी करके कपड़े भी मैंने सुबह लगाए हैं धुलने के लिए, और रात में भी मैंने कपड़े डाले हुए थे। सैटरडे को जब बच्चे आ जाते हैं तो आधे कपड़े मैं लगा देती हूँ रात को ही। तो ये सब सारी क्लीनिंग हो गई। वेसिंग भी है, वेसिंग भी गंदा हो गया था, ये भी मैं क्लीन कर। वेसिंग का तो है, डेली अगर क्लीन करेंगे तो गंदा होता ही नहीं है। हम जब नहाने जाते हैं हम डेली ही क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमेशा क्लीन ही रहता है। थोड़ा सा बेटी है कि यहाँ कंघी करती है ना, तो यहाँ पे बाल गिर जाते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि खाने वाने में भी पड़ जाएगा। फिर इसके बाद मैं सारे कपड़े मैं छत पर से लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। इतने सारे कपड़े मैंने रात को धुलाई किए थे और रात भर में पूरे सूख गए हैं। गर्मियों का दिन है तो रात में डालो तो ठीक रहता है, क्योंकि धूप थोड़ी रहती नहीं है रात में, तो अच्छे से सूख भी जाते हैं, कलर भी ख़राब नहीं होता है। ये है मेरा वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन से क्या होगा, वेट कहाँ कम होने वाला है, मशीन से थोड़ी ना कम होगा, खाने के कम से होगा। ये है कपड़े और मैंने धुलाई कर लिया, ये मैंने पोछा भी लगा लिया। इसके बाद आपको मैं टाइमिंग दिखा रही हूँ कितना टाइम हो रहा है। अभी इतने सारे मैंने काम कर लिए हैं। अभी बज रहा है 8। 7 बजे मैं उठी थी और मैं अभी नहा करके आ गई हूँ। इसके बाद नहाने के बाद अब मैं चलती हूँ किचन में। तो बेटी अभी सोई है, अभी उठेगी तो तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना करके रेडी कर दूँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं की सार्डिला बना रही हूँ, जो पेनिस और मेक्सिको का डिश है। इसको टाकोस भी बोलते हैं। तो यही मैं आज बनाई हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैं मैदे की आटे से बनाई हूँ, क्योंकि आज संडे है तो संडे को थोड़ा स्पेशल बनता ही है। और ये भी डिमांड है कि दोपहर को बाटी चोखे का प्रोग्राम रहेगा। तो ये मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, वो मसाले भी मैंने तैयार कर लिया। क्यों, इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता है। ये मैदे के आटा मैं बना रही हूँ। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था ऐसे आटा गूँथ करके। फिर इसकी छोटी छोटी रोटियाँ को बना करके कटोरी से मैंने कट कर दिया है और इसमें फिल करके फिर मैं बटर से इसको अच्छे से सेक लूँगी। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि मैंने चीज़ भी डाला हुआ है। तो इसकी सारी फिलिंग करके फिर से दोबारा रोटियाँ बना के तैयार कर ली हूँ। इसके बाद फिर फिलिंग से भर के इसके बाद फिर हम तवे पे इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये जो टाकोस है ना, खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में बहुत सब बच्चे भी और हस्बैंड भी बहुत पसंद से खाते हैं। ये देखिए पूरे चीज़ भरे हुए हैं, ज़्यादा मैंने चीज़ भी नहीं यूज़ किया है। और इसमें है स्वीट कॉर्न जो बॉयल किया हुआ था मैंने डाला है। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, मसाले तो बिल्कुल नहीं, बस ब्लैक पेपर है, इसमें मिर्ची है और प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मसाले कोई भी नहीं है। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज है संडे और बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं 2 घंटे में पूरा काम क्लीनिंग से लेकर के नाश्ता ब्रेकफास्ट तक सारा मैंने कर लिया है। और 2 घंटे लगे हैं। सुबह 7 बजे उठी थी, नहीं तो सुबह पहले ही हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा मतलब स्कूल नहीं जाना होता है तो थोड़ा लेट से ही उठते हैं। तो सारे काम हो गए हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये अब सारे काम हो जाने के बाद अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी सारे टाइम पूरे दिन का बचा हुआ है। तो मैंने क्या है कि 7 बजे से काम शुरू कर दिया था और 9 बजे तक पूरा फिनिश हो गया। ब्रेकफास्ट हो गया और झाड़ू पोछा सारा क्लीनिंग, और दोपहर का भी है, कुछ स्पेशल ही बनता है।
संडे के दिन तो स्पेशल बनता ही है और शाम को थोड़ा मार्केटिंग के लिए भी जाना होता है। तो दोपहर का प्लानिंग है कि बाटी और चोखा बनेगा, सत्तू के भरा हुआ बाटी और चोखा जो हमारे गांव में बनता है ना, वही। तो वही मैं आज दोपहर में बनाऊंगी। सुबह तो टाकोस बना दी थी, तो वो सब सारे लोग खा लिए, बहुत अच्छा लगा है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना है। तो तय है, इसके बाद दोपहर का खाना बनेगा। तो ये दोपहर के टाइम का बन रहा है बाटी और चोखा। तो ये आलू बैगन टमाटर का चोखा है, जिसमें मैंने प्याज लहसुन मिर्ची अदरक ये सब डाल करके मैंने चोखा बना लिया, जिसको भरता भी बोलते हैं। तो ये हमारे यूपी बिहार का स्पेशल और फेमस डिश है। तो ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद मैं बाटी लगाऊंगी। तो बाटी तो जो गांव पे आग पे या कोयले पे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छे बाटी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए बाटी बन के तैयार हो गई है। ये पूरे फट भी गए हैं। तो फटने के बाद ही पता चल जाता है कि मतलब बाटी अच्छे से पक गई है। और अब दोपहर तो हो गया, दोपहर क्या 2 बज गए हैं बनाते हुए। अभी हमें कभी हाउसवाइफ को चैन नहीं मिलता है, पूरे दिन खाने बनाने काम करने में ही लग जाते हैं। संडे के दिन तो एक्स्ट्रा डबल ड्यूटी लग जाती है औरतों की। तो ये हो गया। फिर इसके बाद 1 घंटे आराम करेंगे, फिर शाम का टाइम हो जाएगा खाना बनाने का। अभी शाम को थोड़ा मुझे मार्केटिंग के लिए भी जाना है। तो ये देखिए बाटी भी बन चुकी है। अगर आप इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो आप शालिनी सीक्रेट रेसिपी पे देख